आए तब मुस्तफा जाने रहमत ने मस्जिद नबवी की बुनियाद की ईंट रखी है, मगर इससे पहले ही इस्लाम मक्के से निकल चुका है, मक्के से चल चुका है। आपको तारीख का एक नमूना दिखलाता हूँ। आज एक एक शहर में 50-50 मस्जिदें हैं। आज नमाजियों का हुजूम है, मगर मुझे बताओ 50,000 नमाजी मिलकर वो काम नहीं कर सके जो फैजाने अकबरी के एक सजदे ने काम किया है। फैजाने अकबरी के एक सजदे ने काम किया है। इस्लाम कैसे हम तक चला है, इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है। दौलत की बुनियाद पर इस्लाम हमें नहीं मिला है। आओ जरा इस्लाम की गरीबी की एक कहानी सुनाता हूँ, बस इसी तरह सुनते रहना ताकि मेरा वक्त भी गुजर जाए, आने का मकसद भी हासिल हो जाए और बुजुर्गों के फैजाने करम से जो उमड़ते हुए सैलाब के बरसते हुए पानी है उसमें मेरी खिताबत का वजूद गुस्ल कर ले। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या हुसैन, और मोहब्बत से बोलो या हुसैन। जिसके हाथ रुके हुए हो मैं उनको देख तो रहा हूँ, पहचान नहीं रहा हूँ। मेरे नाम पर नहीं, चलो करबला के शहीदों के नाम पर हाथ उठा के बोलो। अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, अली अकबर की जवानी का वास्ता है, अब्बास अलमबरदार के बाजुओं का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठा के बोल दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जरा इस्लाम की गरीबी की एक तारीख देखिए और इस्लाम कितनी तेजी से कहाँ निकला। हजरत मौलाना फरमाएंगे मेरे आका है 63 साल की, मेरे आका की उम्र शरीफ है। 40 साल में आपने नबूवत का ऐलान किया है। 10 साल तक मक्के में आपने खामोश इंकलाब बर्पा किया है। 10 साल तक आपने सब्र के तमाम तर आदाब व कवानीन को बजा लाया है। जेरे नबी ने हाथ दिखाना तो दूर की चीज है, कभी आका ने किसी को उंगली भी नहीं दिखाया हो। मगर यहीं पर मैं एक बात कहूँ, कोई ये नहीं समझे कि मेरे आका कमजोर थे, मेरे आका पावरलेस थे, बेवकूफ है वो लोग जिस नबी ने मक्के की सरजमीन पर नबूवत के ऐलान के बाद, एलाए कलेमतुल हक के तेवर के बाद, जहां मेरे आका ने पीठ पे पत्थर, पैरों पे पत्थर भी खाए हैं, मेरे आका के रास्ते में कांटे भी बिछाए गए, आका के पुश्ते नबूवत पर ओझुरियां भी डाली गई, मगर वाह रे मेरा साबिर रसूल किसी को तमाचा दिखलाना तो दूर की चीज है, कभी किसी को उंगली भी नहीं दिखाया। तो कोई ये न कहे कि मेरे आका को पास पावर नहीं था। अरे नादान, उसी मक्के में जिस नबी ने किसी को उंगली नहीं दिखाया, उसी मक्के में उंगली किया है तो चांद का सीना फाड़ भी दिया है। उसी मक्के की सरजमीन पे सूरज को उसकी औकात बता भी दिया है। इसलिए कोई कमजोर ना समझे। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 10 साल तक खामोश जिंदगी गुजारी। 63 साल मेरे आका की जिंदगी है। 40 साल में आपने नबूवत का ऐलान किया है। 10 साल आप खामोश रहे हैं, अब हिजरत फरमा रहे हैं। सिर्फ 13 साल की मेरे आका की जिंदगी है। यहीं से इस्लाम फैला है। मक्के में उहुद नहीं है, मक्के में बद्र नहीं है, मक्के में हुनैन नहीं है। जब आका ने हिजरत किया है और यशरफ को अपने पैरों से मदीना बनाया है, तब से लड़ाई का तेवर शुरू हुआ है। 13 साल इधर रखो, उसके बाद मेरे आका की पाकीज़ा मसनद नबूवत पर खिलाफत अला मिनहाज नबूवत का ताज जर्री सजाकर हजरत सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए हैं। आपकी चलो मान लेते मिला जुला कर आपने 3 साल तक खिलाफत की कुर्सी को आरास्ता किया। इधर आका की जल्दी जल्दी इधर सुनो, कान लगा के रहना, इधर कोई बात स्लिप न कर जाए, गिर के रह जाओगे। मुलाहिजा फरमाइए, इधर आका की जिंदगी के 13 साल, इधर सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी के 3 साल, 13 3 16 साल। अब उसी मसनद पर खलीफतुल इस्लामी वल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, अदल का ताजदार हजरत उमर इब्ने खत्ताब तशरीफ लाए। गालिबन 13 साल का पीरियड है आपकी खिलाफत का। इधर 13 3 16 और इधर 13 साल, 16 से 26, 26 3 29, ये 29 साल देखो, ये 29 साल करीब आओ मेरी गुफ्तगू से मुसाफा करना कि 29 साल की लाइफ देखो। 29 साल पहले क्या था? मक्के में सिमटा हुआ था इस्लाम, मदीने में रहा था इस्लाम, मगर 29 साल में अल्लाह 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 और मोहब्बत से अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अरे और मोहब्बत से बोल दो, सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के बोल दो। इसी 29 साल में इस्लाम ऐसा फैला, ईरान मेरा था। इस्लाम ऐसा फैला, कुस्तुनतुनिया मेरा था। इस्लाम ऐसा फैला, मावराउन नहर मेरा था।
इस्लाम ऐसा फैला, खुरासान मेरा था, इस्लाम ऐसा फैला, निशापुर मेरा था, इस्लाम ऐसा फैला, कुर्तबा हमारा था, इस्लाम ऐसा फैला, इस्लाम ऐसा फैला कि बगदाद मेरा था, इस्लाम ऐसा फैला कि बैतुल मुकद्दस भी मेरा हो गया था। एक अंग्रेज मौलवी, बड़े पते की बात है, जुमला सादा है मगर सुन सको तो सुनो और अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह जरूर कहना। अंग्रेज मुअर्रिख ने कहा कि हजरत उमर जब खिलाफत की कुर्सी पे फायज हुए और जब हजरत का विसाल हुआ तो 29 साल के अंदर अंदर 23 लाख मुरब्बा मील यानी आधी दुनिया पे इस्लाम का शब्द परचम लहरा रहा, आधी दुनिया पर। यहीं पर एक जुमला सुना देता हूँ मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग। एक मुअर्रिख ने कहा काश इस्लाम को एक उम्र और मिल जाता, काश इस्लाम को एक उम्र और मिल जाता, मगर 29 साल की तारीख देखो। पैसे से नहीं चला इस्लाम, दौलत से नहीं बढ़ा इस्लाम, कैसे बढ़ा? आओ जरा मदीने की तारीख देखें। सिद्दीक चले हैं, साथ में उमर चले हैं, दोनों के चेहरे उतरे हुए हैं। सरकार पे नजर पड़ी, सरकार ने अपने दोनों दीवानों को देखा, कहा सिद्दीको उमर चेहरा उतरा क्यों है, रंग बदला क्यों है? दोनों बुजुर्गों ने कहा था आका कई दिन से खाया नहीं है, भूख लग गई। इस्लाम कितनी गरीबी में चला मैं वो बता रहा हूं आपको। आका मैं खाया नहीं हूं, दिल ने फैसला किया, हम दोनों के दिल ने फैसला किया, दिल की बात दोनों की जुबान पर आई। हम दोनों ने कहा जब रोटी से भूख न मिटे आका के चेहरे का दीदार कर लो, आका के चेहरे का दीदार कर लो। आका हम आपके दीदार को आ रहे थे, आका की आंखों में आंसू आ गए। मेरे दीवानों कभी तुम भूखे नहीं थे मगर मेरी मोहब्बत में भूख बर्दाश्त कर रहे हो, कभी प्यासे नहीं रहे मेरी मोहब्बत में प्यास बर्दाश्त कर रहे हो। आका की आंखों में आंसू है और सरकार ने कहा दीवानों जो हाल तुम्हारा है वही हाल हमारा, अल्लाह जो हाल तुम्हारा है वही हाल हमारा है। दूर से मैं समेट कर बोल रहा हूँ, दूर से देख रहे थे हजरत जाबिर, घर लौटे, अपनी प्यारी बीवी से कहा अरे गजब हो गया, आका भूखे हैं, घर में कुछ है तो जल्दी से इंतजाम करो, आका को दावत दे दे, बेटियां हो तो ऐसी हो। खुदा की कसम इस्लाम जो मदीना और मक्के से निकला है तो इस्लाम की इन्हीं बेटियों की कुर्बानियों से चला है, इस्लाम की इन्हीं शहजादियों की कुर्बानियों से चला है। फरमाती है सोचना क्या है, आधा किलो जौ घर में है, बकरी का बच्चा भी घर में है, आका को दावत दे दीजिए। जाबिर पहुंचे हैं, आका के कान में कहते आका घर में गरीब खाने पे आपकी दावत है, तशरीफ ले चले। जाबिर ने कान में कहा, आका ने मैदान में कहा, साबिर कहा मैदान में कहा, उमर चलो, सिद्दीक चलो, उस्मान चलो, अली चलो, सब चलो, जाबिर के घर दावत है। जाबिर ने देखा, तेज कदमों से चले आए, अहलिया ने देखा, बेगम ने देखा, क्या बात है परेशान क्यों है? कहने गजब हो गया, मैंने तो कान में कहा था, आका ने मैदान में कह दिया। आधा किलो जौ है, बकरी का बच्चा है, पूरी फौज आ रही है, किस किस को खिलाएंगे? आज घर की इज्जत लुट गई, आज घर की इज्जत लुट गई। तो बीवी ने कहा था जाबिर परेशान न हो, नबी को तुमने दावत दिया, नबी को तुमने दावत दिया, तुम नबी को खिलाओगे, सबों को नबी ने दावत दिया, सबों को नबी खिलाएंगे। कितनी गरीबी से चला इस्लाम, कितनी गरीबी से चला इस्लाम। तो इस्लाम किन बुनियादों पर चला है याद माफ रखिएगा, माफ कीजिएगा। आज मस्जिदें बहुत हैं मगर इस्लाम, आज नमाजी बहुत हैं मगर वो इस्लाम जो रोटी खाकर चला है, जो भूख लेकर चला है। आज जरूरत है कि हम अपने किरदार की किताब को अपने आकाओं के किरदार के चिराग से रोशन करें। जब तक आका के किरदार के चिराग से अपनी जिंदगी और अमल की किताब रोशन नहीं करोगे तुम पीटे जाओगे, तुम मारे जाओगे। कहाँ है तुम्हारी गिनती और हमारी गिनती? हर जगह तो हम मारे जा रहे हैं। गुजरात की सरहदों सीमा से लेकर मलियाना तक, मेरठ से लेकर मुजफ्फरपुर तक, मुजफ्फरपुर से लेकर भागलपुर
तक और इससे आगे निकल जाओ। आज पूरी दुनिया की जमीन अगर किसी पे तंग की जा रही है तो वो मुसलमानों की जिंदगी तंग की जा रही है। क्यों तंग की जा रही है? तुम्हें गैरों ने नहीं तोड़ा है। ईसाइयत की क्या औकात जो हमें तोड़ दे, यहूदियत की क्या औकात जो हमें तोड़ दे, दीगर बातिल मजहबों की क्या औकात जो मेरे पैरों पर जंजीर पहना दे। मुसलमान किसी के तोड़ने से नहीं टूटा है। अरे हम तो वो कौम है कि जब शान ईमानी के साथ आगे बढ़े थे तो हमारे घोड़ों ने जब दरियाए दजला की लहरों पे कदम रखा था तो दरिया ने रास्ता दिया था। और इकबाल के शेर ने इस तरह खिराज अकीदत पेश किया था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अरे हमारे तो वो तेवर थे कि जब हमने साहिल जबराइल अपनी कश्तियां जलाई थी तो इकबाल ने इस तरह से शेर कहा था, इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिसे तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। इजाजत हो तो एक वाकया बयान करो? इजाजत है? जरा मुस्कुरा दीजिए। अरे मुस्कुरा दो मेरे भाई, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात मुलाहिज़ा फरमाए एक वाकया, आओ देखो अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी का एक वाकया, देखो जिंदगी का एक वाकया। वाकया सुना होगा, पढ़ा होगा, मगर हर गुलेरा रंगो बुए दीगर, हर फूल का बू भी की महक भी अलग है और हर फूल का रंग भी अलग है। मुलाहिज़ा कीजिए, 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, 23 लाख मुरब्बा मील आधी दुनिया का खलीफा, और खलीफा की अदा देख, मदीना है, मदीना है, शहर मदीना, रात की तन्हाई है, हू का आलम है, शबे तैजूर के सन्नाटे हैं। इसी रात में एक साया है जो मदीने में टहल रहा है। वो साया कोई और नहीं, मेरे उमर थे। देखते हैं कि एक औरत चूल्हा जलाए, हांडिया चढ़ाए और उसके बच्चे रो रहे हैं। आगे बढ़कर हजरत उमर फरमाते हैं, बच्चों को रोला क्यों रही हो, जल्दी खिलाओ ना। इस्लाम की बेटी ने कहा, कुछ रहे तब तो खिलाओ, ये है गरीबी, कुछ रहे तब तो खिलाऊं, कयामत में पूछूंगी उमर से। आज तो चंद सजदों पर हम घमंडी हो जाते हैं। जरा पकड़ देखो, जरा सैयदना उमर फारूक की जिंदगी, कांपते थे ये सोचकर कि अगर दरियाए दजला के, दरियाए फुरात के किनारे कोई बकरी भूखी मर गई तो उमर अपने रब को जवाब क्या देगा? उमर अपने रब को जवाब क्या देगा? वो हजरत उमर की जिंदगी जो 23 लाख मुरब्बा मील का वाली और खलीफा है, उसकी जिंदगी पेश कर रहा हूं मैं आपको। मुलाहिज़ा फरमाइए, कहते खिला क्यों नहीं देती? कब पूछूंगी कयामत के दिन उमर को कि जब मदीने के भूखों का ख्याल नहीं था तो बगदाद के भूखों का क्या ख्याल रखोगे? मैं पूछूंगी उमर, पूछूंगी कयामत के दिन और रब की बारगाह में मुआखजा करूंगी। हजरत उमर कांप गए, तेज कदमों से चले, बैतुल माल पहुंचे, अपने काले कलौटे हबशी गुलाम असलम को बुलाया, कहा असलम बैतुल माल खोलो। बैतुल माल खोलते हैं, 23 लाख मुरब्बा मील के वाली ने बोरिया उठाया, बोरिये में चावल रखा, बोरिये में आटा रखा, बोरिये में तेल रखा, बोरिये में लहसुन रखा, बोरिये में मिर्च रखा। सारी चीजों को लेकर हजरत उमर अपनी पीठ पे उठाते हैं। दौड़ कर आए असलम, आका गुलाम मौजूद है, आप बोरिया न उठाएं। आका गुलाम मौजूद है, आप अपनी पीठ पे बोरिया न ला दे, मुझको इजाजत दीजिए मैं बोरिया उठाऊं। कुर्बान जाओ हजरत उमर के जवाब पर। और हो सके तो तन्हाई में कभी सोचना कि उमर जिसे नबी ने जन्नत की खुशखबरी दिया था वो कैसी सोच रखते थे। आज मेरी सोच क्या हो गई है, आज मेरा कैरेक्टर क्या हो गया है, आज मेरा कारनामा क्या हो गया है। हजरत उमर फरमाते हैं, असलम मेरा बोझ उठाओगे? हाँ मैं उठाऊंगा। एक वादा करो तब मैं अपना बोझ दूंगा। क्या वादा है? कहा कि कयामत के दिन उमर का बोझ उठा लोगे।
कयामत के दिन उमर का बोझ उठा लोगे। इतना सुनकर असलफ भी कांप गए। लेकर चले हो उमर, हंडिया चढ़ाया है, आग रोशन किया है। रिवायत है, ऐ दिल तू रोता क्यों नहीं? रोना सीख, कब तू रोवेगा? ऐ आके तू सावन भादो बन, कब तू बनेगी? हाय मेरा दिल क्या हो गया है, मेरा दिल पत्थर से भी सख्त क्यों हो रहा है, मेरी आंखें आंसू बरसाना क्यों भूलती जा रही है। हजरत उमर जैसे वाली इस्लाम के ताल्लुक से बात आई कि हजरत उमर ने अपने चेहरे को चूल्हे के मुंह के करीब ले जाकर फूंक मारी और आग रोशन किया। इस कदर धुआं निकला कि हजरत उमर की दाढ़ियों से भी धुआं छन छन कर बाहर निकल रहे थे। हजरत उमर ने खाना खिलाया बच्चों को। उसके बाद जिस तरीके से हम दो हाथों को पांव बनाकर अपने बच्चों को पीठ पे बैठाते हैं और घुमाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं, हजरत उमर ने उन बच्चों को अपनी पीठ पे बैठाया और टहल रहे हैं। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ा और, हजरत उमर कहते हैं ले थोड़ा और, थोड़ा और, ले थोड़ा और। दूसरे बच्चे ने कहा मुझको भी, कहा तू भी आजा। सबको घुमा रहे हैं हजरत उमर। बच्चे मुस्कुरा रहे, बच्चे हंस रहे। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ए आका उमर, आप बच्चों को पीठ पे बैठा के हंसा क्यों रहे थे? तो तसव्वुर में आका जवाब देंगे, गुलामों, बच्चे जितना मेरी वजह से रोए हैं, जितना मेरी वजह से रोए हैं, उमर चाहता उतना हंसा कर जाए। और जब हजरत उमर चले तो इस्लाम की बेटी से कहा, ए इस्लाम की बेटी, एक काम करोगी? कहा बोलिए। कहा उमर को माफ कर दो, उमर को माफ करो। नहीं माफ करूंगी। माफ कर दो। तेरा क्या लगता है उमर? उमर तेरा क्या लगता है? कैसे माफ कर दूं? बहुत परेशानी हुई है। का पहले माफ तो कर दे, मेरी वजह से माफ कर दे। उस औरत ने कहा, जा मैंने तेरी वजह से माफ किया, मगर तू कौन है? अब हजरत उमर फरमाते हैं, भाई उमर तेरे सामने खड़ा। ये हजरत उमर इब्ने खत्ताब जो कल तक अपने बाबा खत्ताब की बकरियां नहीं संभाल पाते, जब उस मकाम से गुजरे तो आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने कहा क्यों आंखों में आंसू है? कहा यही तो वो जगह है जहां बकरियों को, जहां ऊंटों को नहीं संभाल सके तो मेरे बाप ने कहा था कबीले का नाम बदनाम कर देगा। और आज हजरत उमर फरमाते, रोश लिए रहा हूं कि कल तक बाप के ऊंटों को नहीं संभालता था तो कबीले की बदनामी थी, और आज उमर 23 लाख मुरब्बा मील को संभाल रहा है। ये नबी की गुलामी ने उमर को कहां से कहां पहुंचा। बस आखिरी पेश करूं, उसी हजरत उमर का वाकया पेश कर रहा हूं। मैं बताना ये चाहता हूं कि किरदार सब कुछ है, कैरेक्टर सब कुछ, और इस्लाम कैरेक्टर से फैला, बुजुर्गों की अदा से फैला है। अपनी जिंदगी के किताब को चेंज कीजिए। जरा देखिए एक वाकया और मेरी तकरीर खत्म हो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब है, हजरत अबू उबैदा ने अमीनुल उम्मत, कमांडर इन चीफ, कायदे आजम, इस्लामी लश्कर के कायदे आजम हजरत अबू उबैदा ने खत लिखा, आका उमर मुबारक हो, बैतुल मुकद्दस तेरा हो चुका, बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम के परचम लहरा दिए गए। मगर हम लोग उस वक्त तक जमात नहीं करेंगे जब तक कि आप मदीने से आकर खुद इमामत के मुसल्ले पे नहीं आ जाएंगे। 23 लाख मुरब्बा मील के हाकिम ने एक ऊंट लिया और अपने गुलाम असलम को लिया। इतना बड़ा वाली एक ऊंट, और खुद असलम गुलाम को लिया। बैठ गए हजरत उमर, चल पड़े, थोड़ी दूर जाकर उतर पड़े। कहा असलम अब तुम बैठो, मोहब्बत से बोल दो, हाथ उठा के बोल दो। साहिब मजार के फैजान से माला माल होने वालों, दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के बोलो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तवज्जो चाहो, मुलाज़ा फरमाइए। चले हैं असलम को लेकर, असलम तुम बैठ जाओ। असलम ने कहा आका, आका गुलाम चलता है इसी में मजा आता है। आका ने कहा बैठ जाओ। नहीं आका नहीं होगा। जो जवाब दिया था हजरत उमर ने वो सुनो। सादा जुमला है मगर कयामत की नजाकतें इसमें सिमट कर आ गई हैं। हजरत उमर फरमाते हैं, हल अंता अकवा मिन्नी, क्या तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? क्या तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? मैं उतना, तुम बैठो। बैठ गए हजरत उमर के गुलाम हजरत असलम। चल पड़ा बारी बारी से, कभी ये बैठे कभी वो बैठे, कभी ये बैठे कभी वो बैठे, कभी ये बैठे कभी वो बैठे। और जब बैतुल मुकद्दस पहुंचने का वक्त करीब आया तो हजरत अबू उबैदा ने कह रखा था साथियों से, नजर गड़ाए रहो, आने ही वाले हैं,
नजर गड़ाए रहो, जाहिर होने ही वाले हैं। जब नजर गड़ा कर लोग देख रहे थे तो क्या देखा कि एक ऊंट पर एक सवार, ऊंट को एक आदमी थामे चला आ रहा है। रास्ते में असलम ने कहा था, आका अब बैतुल मुकद्दस करीब है, वहाँ ईसाइयत भी है, वहाँ यहूदियत भी है, आप मेरे आका हैं, आप खलीफा हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप ऊंट पे बैठे रहिए। कहा बारी तेरी है, मैं कैसे बैठूं? बारी तेरी है, मैं कैसे बैठूंगा, मैं नहीं बैठने वाला। कहा बैठिए, इमाम की इज्जत की बात है, दुनिया क्या कहेगी। तो क्या जवाब दिया था हजरत उमर ने? आसिफ भाई, हजरत आका उमर फरमाते हैं, इस्लाम में इमाम की इज्जत बैठाने में नहीं है, गुलाम की इज्जत बैठाने में है, गुलाम की इज्जत बैठाने में है। चल पड़े। और जब अबू उबैदा की फौज ने देखा एक ऊंट पे एक सवार, उसे कोई थामे, मगर जब करीब आई वो ऊंट की सवारी जब, तो लोगों ने कहा अबू उबैदा, आप तो कह रहे थे अमीरुल मोमिनीन आने वाले हैं, वो तो कोई काला कलोटा है, कोई हबशी है। अब वो उबैदा की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, वो देखने वालों, गलत देख रहे हो, तुम ऊंटों की पीठ पे देख रहे हो, वो मेरा इमाम नहीं है, जो ऊंट की लगाम थामे है वो मेरा इमाम है, वो मेरा इमाम है। जब इस तेवर के साथ हम आगे बढ़े थे तो दरियाए दजला की लहरों ने भी गुलामी किया था, और हम आगे बढ़ते चले थे। वला तहनु वला तहजनु वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। अरे मोमिन तो हो जाओ, ईमान वाले तो हो जाओ, अपने दिल के आबगीने को नबी की यादों का मदीना तो बना दो, अपने एहसास की दुकान पर गौसो ख्वाजा की अजमत का सही परचम तो लहरा दो। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि फिर तारीख कहेगी, फिर तारीख कहेगी कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फिर तारीख कहेगी कि या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, बिछड़े हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअते सहरा दे। अल्लाह हम सबों को हज़रते साहिबे मजार कुतबे वक्त हज़रते अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साहबजादगान के फैजान से माला माल फरमाए। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। हजरात, इस्लाम और ईमान, ईमान को अपने दिल के आईने में उतार लो और इस्लाम को अपने वजूद से संभाल लो, ताकि दुनिया कभी तेरे खिरमने इश्क पर अपनी बेहुदा गुफ्तगू की बिजली न गिरा सके। जरा पलट कर देख, आज पूरी दुनिया में तुम खिलौना बन रहे हो। कहीं यक्सा सिविल कोड के नाम पर तुम्हें परेशान किया जा रहा है, कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अटैक करके तुम्हें बदनाम किया जा रहा है। मगर अपने आप में बदलाव लाओ, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ, अपने ख्यालों में इनकलाब लाओ, तो खुदा की कसम फिर से इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे हम अपनी कामयाबियों का परचम गाड़ेंगे। और हिंदुस्तान की हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जब जब इस्लाम के कानून पे किसी ने हमला किया है तो इस्लाम के बेटे कभी खामोश नहीं बैठे हैं, कचौचा के शहजादे कभी खामोश नहीं बैठे हैं, बरेली के लाल कभी खामोश नहीं बैठे हैं, नारायण के आका कभी खामोश नहीं बैठे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो किसी 56 इंच वाले के हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, बल्कि 72 वाले ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, 72 वाले गरीब नवाज के हिंदुस्तान में।